इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, विभाज्यता के नियम। और दोस्तों, अब तक हम लोगों ने इसमें पार्ट 2 तक कर लिया है और आज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 3। लेकिन आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में जाने से पहले एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर आपने ये बताया नहीं, जब आप पढ़ा रहे थे 2 का या 4 का 8 का, तो 2 के लिए आपने कहा था कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से कटेगा तो वह पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। 4 के लिए कहा था कि अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कटेगा तो वह पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 8 के लिए अंतिम का 3, लास्ट का 3। तो ऐसा होता क्यों है, इस तरह से क्यों होता है? तो देखिए, आपको हम बहुत आसानी से इस चीज को समझा देते हैं कि आखिर वो रूल कैसे हुआ। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी संख्या लिखते हैं x, y, z के फॉर्म में, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि ये इकाई का अंक है, तो z गुने 1 प्लस y दहाई का है 10 प्लस, तो y गुने 10 और प्लस x 100 प्लस है सैकड़ा का, तो x गुने 100। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यह पूरी संख्या देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि यह 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए ये 100x 100 तो 2 से कट ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में ऐसा कोई अंक जो 2 से कटेगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखिए 100x तो 2 से कट रहा है, 10y भी, क्योंकि 10 2 का गुणज है, तो ये तो पूरा कट गया। अब ये z, यदि z 2 से कटेगा तो फिर यह पूरी संख्या x y z भी कट जाएगा। तो इसलिए 2 के लिए हम लोगों ने कहा था कि अंतिम का 1 अंक। अब देखिए, अगर ये z कट जाएगा तो फिर पूरी संख्या कट जाएगी। अब जैसे 4 के लिए देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको और कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, x y z w, ये ले लेते हैं इस फॉर्म में, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, इसको करेंगे w गुने 1 इकाई का अंक है, प्लस z को तो z गुने 10, क्योंकि ये 10 प्लस है दहाई सैकड़ा y है, तो y गुने 100 कर दीजिए। और x जो है 1000वें स्थान पर है, 1000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो प्लस आप कर दीजिए x गुने 1000। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि यह 4 से, तो मैंने 4 में क्यों कहा था कि अंतिम के 2 अंक देखना होता है, आप समझ सकते हैं। देखिए, अब आप पूरी ये संख्या में 4 से भाग लगाएंगे, तो आपको मैंने कहा था कि 4 के लिए अंतिम 2 0 हो, फिर भी वो संख्या 4 से कटेगी। देखिए, यहाँ पर 2 0 है, तो 1000x, क्योंकि 1000 का कोई भी मल्टीपल होगा तो 4 से कट ही जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, भाग देंगे तो। अब देखिए 100y, ये भी 100 चूंकि 4 से कटेगा, तो ये भी 100 का कोई भी गुणज होगा तो 4 से कट जाएगा। अब रही बात ये, देखिए यहाँ पर आप लिखे हैं क्या, यहाँ पर 10z प्लस w, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोगों ने अगर नंबर के फॉर्म में लिखे तो इसको लिखेंगे हम लोग ये zw, क्योंकि z आपका 10 प्लस है। तो अब ये आखिरी के 2 अंक, ठीक है दोस्तों, अब ये आखिरी के 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसलिए 4 में ये नियम बना कि अंतिम का 2 अंक। तो हमको उम्मीद है। अब देखिए, यही नहीं, अगर मान लीजिए कि इसको आपको 25 का चेक करना है, क्योंकि 2 के पावर n और मैं एक साथ बता दिया था 5 के पावर n का कोई भी रूल विभाज्यता के नियम आपको मैंने सिखा दिया था। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 25 का चेक करना है, तो 25 का चेक करना है इसी संख्या को देखिए। तो अब जैसे देखिए, आप देख लीजिए यहीं पर, और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देखिए अब मान लीजिए कि ये पूरी संख्या में आप 25 से भाग लगाएंगे, आपको नहीं मालूम रूल, आप खुद बनाइए। देखिए ये 1000, ये तो 25 से कट ही रहा है, तो 1000 का में किसी से भी गुना करेंगे तो भी कट जाएगा, यहाँ पर 0। ये 100 आई, 25 चौके 100, 100 चूंकि 25 का गुणज है, अब 100 में किसी से भी गुना करें तो ये भी पार्ट पूरा का पूरा 25 से कट जाएगा, 0। अब देखिए अब यहाँ पर जो आप लिखे हैं 10z प्लस w, अगर संख्या के फॉर्म में लिखे तो ये क्या लिखाएगा, z और w। अब ये 2 अंक कटेगा तो फिर वो संख्या 25 से भी कट जाएगी, मतलब अंतिम के 2 अंक। तो हमको उम्मीद है कि अब आपने समझ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन है, क्यों 4 में बोला जाता है अंतिम के 2, 8 में अंतिम का 3। आप ये भी क्लियर, 8 के लिए भी आप खुद अब बना लीजिए। तो हमको उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल आप समझ गए कि इसके पीछे रीजन क्या है, और आपने कमेंट किया था। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और ये डाउट अभिनय जी का था, तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दिया। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग 11 का रूल पढ़ते हैं, 11 का विभाज्यता के नियम। दोस्तों इसका रूल पहले मैं आपको लिख देता हूं कि रूल है क्या, फिर उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखिए यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट डिजिट्स, एकांतर अंकों का योग का डिफरेंस, अंतर 0 या 11 का कोई गुणज, मतलब मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगा। अब दोस्तों एकांतर मतलब क्या होता है, पड़ोसी का पड़ोसी, मतलब एक अपने साथ वाले का छोड़कर, जैसे आपका कोई पड़ोसी है उसको नहीं, उसको छोड़कर, मतलब एक एक छोड़कर एकांतर का मतलब होता है। तो ये 11 का रूल है। इसको कुछ लोग बोलते हैं सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। तो आप आइए, आप टेंशन न लीजिए, हम आपको इसको समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए हम एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हम संख्या लिख रहे हैं 16, 10, 51। मान लीजिए इस तरह का कोई एक हमने संख्या लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि पूरी भाग करके देखेंगे। तो देखिए यहां से शुरू करिए दाएं से। अब एकांतर, तो एक का एकांतर क्या हुआ, इसको छोड़ के जो सामने है, जो बिल्कुल जो बगल में है जस्ट साइड में, उसको नहीं, पड़ोसी का पड़ोसी। तो 5 को छोड़कर एक का संबंध किससे होगा, 0 का, और 0 का किससे होगा, 6 का। ठीक है, अब इसके कोई बचता नहीं है एकांतर। अब आइए, अब इसको देखिए, यहां पर देखिए, अब हम लोग तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप जोड़िए 1 में देखिए 1 प्लस 0 और प्लस 6, तो क्या आ गया 7। अब आप क्या करिए, अब यहां से करिए, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट करिए। तो आपको एकांतर करना है, तो एक छोड़कर, तो 5 का संबंध 1 का, और ये एक किससे मिलेगा, यहाँ, इसको आप जोड़ ले, क्या आया देखिए 5। आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, 5 + 1 + 1, तो देखिए ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया 7। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो अगर एकांतर अंकों का योग का अंतर या आपका 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो मतलब वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं, देखिए हम वो भी आपको बता दे रहे हैं। इसको मिटा के कुछ लोग करते क्या है, जैसे मैंने ये संख्या लिखा था
ठीक है। तो कुछ लोग कहें इस तरह से भी पढ़ाते हैं, और मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। वो करते क्या है कि इसका डिफरेंस लेते हैं। देखिए आप ऐसा नहीं है, आप 1 में से भी 5 घटा सकते हैं और 5 में से भी 1, आप जो मर्जी वो करिए। तो इसका डिफरेंस मान लिया हम ऐसे घटा रहे हैं, और 5 में से 1 करिएगा तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब देखिए वो दो कैसे करके बनाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर देखिए 1 में से आप 6 घटा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर सेकंड में से फर्स्ट कर रहे हैं तो हमेशा यही रहेगा। तो अब ये नहीं कि 1 में आप 5 में से 1 करा, 1 में 0 to 1, ऐसा नहीं। ये आपको इस तरह का पैटर्न बनाते चलना है। जैसे हमने क्या किया, 5 में से 1 घटा के लिख दिया 4, 1 में से 0 को घटा के लिख दिया 1, और 1 में से 6 घटाएंगे तो -5। अब वो इसको जोड़ देंगे तो देखिए ये तो 0 आ गया। तो इस तरह का भी बात वही है, आप जैसे समझे। इसका भी अंतर क्या आ गया 0। तो मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 11 से कट जाएगी। चलिए एक और हम लेके आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक संख्या लिखा यहाँ, ये मैंने कोई एक संख्या लिख दी, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि यह पूरी संख्या 11 से कटेगा कि नहीं। इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखिए आप दोनों तरीके से देख लीजिएगा आप, या फिर ऐसे बनाइए। देखिए एकांतर 4 से स्टार्ट करिए तो 4 का संबंध किससे होगा 9 से, ठीक है। अब 9 का 0 से, एक छोड़कर 0 का 5 से, और इसके लिए एकांतर नहीं है तो यहाँ रुक जाएंगे। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना आ गया, देखिए 9, मैंने आपको समझने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, 5 + 0 + 9 + 4, इसको जोड़ के आप लिख लीजिए। आप जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे, मैं समझाने के लिए आपको आराम से बता रहे हैं, धीरे धीरे। देखिए तो 9 × 4 = 13 और 13 × 5 = 18। अब आपको क्या बताया, अब आपको ये करना है, आपने इस 4 का ले लिया, अब यहां से स्टार्ट करिए 7 से। तो एकांतर मतलब एक छोड़कर, तो 7 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 6 से। तो आप ये भी लिख लीजिए, आप मन में जोड़ सकते हैं। आपको समझने के लिए कि कैसे कैसे हुआ वो मैं लिख दे रहा हूँ। 7 + 2 + 3 और +6, इसको जोड़िए तो 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 6 = 18। तो इसका भी डिफरेंस दोस्तों क्या आ गया 0। तो या अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने सीख लिया है। इस पर आइए हम लोग कुछ अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 5, 6, 7, 8, 2, 9, x, 4, 1 is divisible by 11, find the value of x। मतलब यह पूरी संख्या 11 से विभाजित है तो x का मान बताएं। कई एग्जामों में दोस्तों x के जगह पर यहाँ स्टार भी बना देता है, अब बोल देगा कि स्टार का मान बताएं। तो आपको घबराना नहीं है, वही बात है। और अभी आपने 11 के कटने का नियम सीखा है, तो पहले आप खुद से करिए, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। आइए अब हम इसको बनाते हैं। तो क्या करना है, देखिए संख्या मैं पहले लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। क्या बोल रहा है 5, 6, 7, 8, 2, 9, x, 4, 1, यही नंबर है। हमको मालूम है कि यह नंबर 11 से विभाजित है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप ऐसे एकांतर अंकों का आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखिए ऐसे भी करिए, ये ज्यादा आसान रहेगा। देखिए आप दो का पेयर बनाइए और दूसरा में से पहला, आप पहला में से भी दूसरा घटा सकते हैं, वो एक ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 1 घटा कर लिख दीजिए, क्या आएगा 3। अब देखिए दो का लेना है आपको पेयर। अब देखिए 9 में से हम x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 - x। अब यहाँ फिर दो का बनाइए, दो संख्या का इस तरह से पैटर्न बनाते चलिए। 8 में से 2 घटाइएगा, बोलिए क्या आएगा 6। अब देखिए 6 में से 7 घटाने पर आ जाएगा -1। अब यहाँ पर 5 बचा, अब चाहे तो यहाँ 0 लगा लीजिए, कोई अंतर नहीं। तो देखिए अब आपका ये 2 बन गया, तो 0 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा -5, ठीक है। अब आपको जानते हैं कि सबका योग या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो 11 का गुणज आना चाहिए। अब आप इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए
-5 -1 मिलके ये +6 को काट देगा और 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 -x। तो अब बताइए, अब x के जगह पे हम क्या रखें कि यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको मालूम है कि अगर आप 0 रखेंगे तो 12 आएगा, वो होगा नहीं, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए 11 का कोई गुणज आना चाहिए। अगर आप x के जगह पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 11, और 11 आया 11 का कोई गुणज आए, तो x के जगह हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब बहुत लोग को दिमाग में चलता होगा कि चलो ये 12 - x है तो x के जगह पे हम 12 रख लेंगे, तो 12 में से 12 घट के 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी कहता है कि 0 या 11 का कोई गुणज है। तो दोस्तों ये आप x एक सिंगल डिजिट है, आप यहाँ पर 12 नहीं रख सकते, आप एक अंक ही रखेंगे, तो इसलिए ये नहीं होगा। आपको x के जगह पे क्या रखना होगा 1 रखना होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो हमको उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना। तो हेडिंग डालिए अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना हम लोग को सीखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, या हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिससे केवल 2 फैक्टर हों। ठीक है, जैसे 7, 5, 13, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो फिर उसका रूल हम कैसे बनाएंगे, विभाज्यता का नियम कैसे बनाएंगे, तो आपको हम सबसे पहले आपको हम 13 का रूल, 13 चूंकि एक अभाज्य संख्या है, इसका रूल आपको हम इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि 13 का रूल कैसे बनेगा। और जो 13 का बनेगा वो किसी भी अभाज्य संख्या के लिए वो मान होगा, वो सब पे लगेगा, उसी तरह से हम लोग बना कर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए कि 13 का रूल आपको नहीं मालूम है और रटना बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले लास्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 13 में, तो अब 3 यहाँ पर x लिखना, क्योंकि लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमको नहीं मालूम, तो हमने मान लिया x से मल्टीप्लाई करने पर, और 10 प्लस पे क्या है 1 है, तो +1 इस फॉर्म में आपको लिख लेना होगा किसी भी प्राइम नंबर को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर 19 का हम रूल बनाएंगे तो उसको कैसे लिख लेंगे, तो उसको लिख लेंगे 9x, क्योंकि लास्ट में 9 है। अब 9 में किससे मल्टीप्लाई करना है ये हम नहीं जानते हैं, तो 9x + 1 उसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 23 का बनाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, लिखिएगा पहले लास्ट में क्या है 3x, ठीक है ना, और 10 प्लस पे 2.5 पे क्या है +2, तो इसका ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं इसको 13 पे। अच्छा, ये x क्या कहलाएगा, इसको हम लोग ऑड फैक्टर बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में इसको बोलते हैं अतिरिक्त पद। अब देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा और वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए अब x के जगह पे आप क्या लेंगे, आपको वो लेना होगा कि जो ये इसका मान आया, वैल्यू आया, वो 13 से कटे। तो मान लीजिए 0 लेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 1 आ जाएगा। अगर आप 1 लेंगे तो 3 × 1 और +1 4 आ गया, नहीं होगा। अच्छा 2 लेंगे तो 3 दूनी के 6 एक साथ नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, आपका 10 आ जाएगा, 3 के 9 एक 10। अब जब 4 लेंगे तो देखिए 3 चौक के 12 1 13, हाँ वो 13 से कट रहा है। अगर x के जगह हम 4 ले लेते हैं तो आएगा क्या, तो 3 चौक के 12 + 1 13 आ गया, और 13 से कट रहा है। तो अब हम रूल देखिए कैसे बनाएंगे, और हम +4 लिए हैं। ठीक है, तो जब +4 लेंगे तो जोड़ने पे होगा, माइनस लेंगे तो घटाने पे। तो देखिए आप इसका रूल अब कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम रूल इसका लिखेंगे। अब जैसे ये हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसका रूल कैसे लिखना है, तो देखिए लिखेंगे कि लास्ट डिजिट में, अंतिम अंक में 4 से गुना करके
गुना करके रिमेनिंग पार्ट में से, रिमेनिंग बचे हुए भाग, रिमेनिंग पार्ट में से अब प्लस लिए हैं 4, तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या, रिजल्टेंट नंबर प्राप्त संख्या यदि 13 से कटता है तो ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या भी 13 से कट जाएगा। वास्तविक संख्या भी 13 से डिविजिबल होगा। अब देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब हम एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लो कि हम 2197 को हम लोग चेक करके देखते हैं यह 13 से कटेगा कि नहीं। तो रूल आपके सामने लिखा हुआ है, आइए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और ऊपर लिख लेते हैं। ये हमको 2197 को चेक करना है। तो देखो अब बोल रहा है कि लास्ट डिजिट में 4 से गुना करके, तो 4 से गुना करिए, क्योंकि इसका 2197 का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। तो 7 चौके 28। रिमेनिंग पार्ट मतलब अभी 7 को छोड़ देना है, बचा क्या 219। रिमेनिंग पार्ट में से जोड़ने पर, तो अब जो गुना करेगा इसमें रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए 28, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 9 8 17 और 2 1 3 1 4 और ये 247 आ गया। तो अभी भी हमको नहीं मालूम कि 247 13 से कटता है कि नहीं, तो इसको और हम छोटा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 247 का लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो अब आप करिए 7 में 4 से गुना, तो क्या आ जाएगा 7 चौके 28, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट में, तो अब इसका रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, केवल 24 हुआ। अब इस 7 को छोड़ देना है, तो इसमें 28 आप जोड़ेंगे तो 8 6 12 2 2 4 5, तो क्या आ गया 52। तो उसी को कहा कि रिमेनिंग पार्ट में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से कटता है तो वास्तविक संख्या, मतलब ये 2197 हमारा क्या था, ये हमारा वास्तविक संख्या था, ठीक है। तो ये भी कटेगा, तो क्योंकि रिजल्टेंट आया 52, अब 52 तो 13 से कट रहा है, तो फिर अब पूरी संख्या भी 13 से कट जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए। आइए आपको एक और एग्जांपल लेकर हम समझा देते हैं। जैसे देखिए एक आप इसको चेक करके देखिए, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूं 28 56, मान लो एक संख्या मैंने लिख लिया। अब इसको आप खुद से पहले चेक करिए। और एक बात और आपको बता देते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर पर अप्लाई नहीं करना है। 5 से ज्यादा 6 से ज्यादा हो जाए तो मैं एक स्पेशल रूल भी आपको बताएंगे जो 7 11 और 13 पे काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये रूल तो आप, ये तो एवरग्रीन है। देखिए अब मान लीजिए कि ये जो भी संख्या है, अब हमको चेक करना है कि 13 से कटेगा कि नहीं। तो आके आप देखिए चेक करिए। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट में 4 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब जल्दी जल्दी इसको करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट में इस 4 को जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया भाई 2856 में 4 जोड़िएगा, आ जाएगा 2860। अब देखिए अब ये अभी भी ये संख्या बड़ी है, इसको छोटा करते जाना है। अभी भी हमको नहीं मालूम कि यह कटेगा कि नहीं। तो फिर इसके लास्ट डिजिट में हमको मालूम है कि 4 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 286। अब ये भी हमको नहीं मालूम कि कटेगा कि नहीं, तो आप देख लीजिए। अब इसमें भी आप 4 से गुना कर लीजिए लास्ट डिजिट में, तो इसका क्या है 6, तो 6 चौके 24। अब इस 24 को ला के इस 28 में जोड़ दो, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो गया 28 हो गया, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है। स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है, एकदम आसानी से इसको समझ लीजिए। तो आ जाएगा 52। अब 52 13 से कटता है, तो फिर जो ये ओरिजिनल नंबर था 28,561, यह भी 13 से कटेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब हम बोले ना कि किसी भी प्राइम नंबर पे काम करेंगे। जैसे मान लो कि आपको 19 का बनाना हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं 19 पे 19 का क्या होगा। तो देखो अब इसको पहले कैसे लिखोगे, यहां पर हो जाएगा
9 लास्ट डिजिट क्या है 9x और x क्या है एक और फैक्टर। अब हमको नहीं मालूम कि x किससे गुना करना है तो हम x मान लिए और ये हो गया 10 प्लस क्या है 1 तो 9x + 1 इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमको पता करना होगा कि x क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 या 1 जोड़ोगे तो 10। अच्छा अगर x के मान 2 रख दोगे ठीक है तो जब आप 2 रखें मतलब +2 तो क्या आ जाएगा अब देखो 19 आ जाएगा। तो अब जो इसकी वैल्यू 19 से कट गया यही हमें देखना था। तो अब इसका रूल हम कैसे बनाएंगे 19 का तो देखो लास्ट डिजिट में अब ये 4 के जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है। अब जो आपका ये और फैक्टर आया उसी को लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो लास्ट डिजिट में 2 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि बना लीजिए खुद 19 से कटता है तो वह वास्तविक संख्या भी वह जो है ओरिजिनल नंबर भी 19 से कटेगा ठीक है। अब देखिए जैसे आप अप्लाई करिए अब आपको नहीं मालूम कि 361 19 से कटता है कि नहीं तो आप क्या करो लास्ट डिजिट में अब किससे गुना करना है 2 से तो 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आप +2 यहाँ जोड़ दीजिए क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है तो आ गया 38। अब आपको मालूम है कि 38 कट जाएगा तो इसका मतलब कि ये 361 भी कट जाएगा रिजल्टेंट नंबर 19 से कट रहा है ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिख दिया है ये संख्या 68 69। अब इसको आप खुद से पहले चेक करो कि ये 19 से कटेगा कि नहीं तो पहले आप खुद से करिए। तो क्या करना है लास्ट डिजिट में 2 से गुना करना है तो 9 दूनी के 18 ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट तो देखो रिमेनिंग पार्ट अब आपका ये आ गया अब 9 कट जाएगा क्या बचा 685। अब इसमें जो आप गुना किए हैं गुना करने पे जो आपका आया है इसको जोड़िए रिमेनिंग पार्ट में तो आपको 18 जोड़ना है ठीक है। तो 8 5 13 8 1 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 7 तो 703 आ गया। हमको नहीं मालूम कि 703 करता है कि नहीं तो इसको और हम छोटा कर लेंगे। छोटा करना कुछ नहीं है लास्ट डिजिट में आपको क्या करना है 2 से गुना करिए तो 3 दूनी के 6 और रिमेनिंग पार्ट ये 3 छोड़ दीजिए तो 70। अब इसमें आप जोड़ देना है तो देखिए 76। अब आपको वो संख्या मिल गई। अब आप जानते हैं कि 19 चौके 76 तो 76 यदि 19 से कटेगा कट ही जाएगा तो फिर ये पूरी संख्या वास्तविक संख्या जो रियल नंबर क्या हम चेक कर रहे थे वास्तविक संख्या हमारा क्या था ओरिजिनल नंबर 68 तो फिर यह 19 से कट जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का तरीका है ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको और हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं। अब 19 का आप सीख गए ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 17 का सीखना है 17 का रूल बनाना है आप किसी का भी रूल बना सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 17 का कैसे रूल बनेगा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने किस फॉर्मेट क्या है लिखने का लास्ट डिजिट 7 है और फैक्टर हमको नहीं मालूम कि हमको इसमें किससे गुना करना है लास्ट डिजिट में x मान में आप कुछ भी मान सकते हैं 7x और +10 + 1 ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया। अब x का जो भी मान रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 17 से कटना चाहिए। तो देखो अब 1 रखोगे तो होगा नहीं क्योंकि 8 आएगा 2 पे भी नहीं होगा ठीक है। ऐसे चेक करते हैं जल्दी जल्दी तो 15 आएगा 2 रखने पे 3 रखने पर आपका 22 आएगा नहीं 4 रखने पर 29 आएगा नहीं। अच्छा अगर 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35 1 36 नहीं हो रहा है। अब 6 रखने पे भी नहीं हो रहा है। तो अब जब 5 6 पॉजिटिव रखने पे नहीं होगा तो आप निगेटिव में लेना शुरू कर दीजिए ठीक है। बहुत आगे तक मत जाइए बड़ी संख्या से बचना है तो निगेटिव में लीजिए। तो निगेटिव में आप लेंगे तो हमको मालूम है कि अगर हम यहाँ पर -5 ले लें ठीक है क्या ले लें -5 x के जगह यहाँ पर देखो हम यहाँ पर -5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -35 और +1 -34। अब ये तो कट जाएगा माइनस का ये मतलब होगा हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 34 कट रहा है -34 भी कट जाएगा तो हमने क्या लिया -5। तो अब जब प्लस में रहते तो जोड़ना हो रहा था और जब माइनस लिए तो घटाना होगा। मतलब इसका रूल कैसे बनेगा कि लास्ट डिजिट में यहाँ पर देखिए क्या आया 5 तो 5
आपको -5 नहीं लिखना है, आप लिखिए 5 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में से। अब देखिए चूंकि हम निगेटिव लिए हैं माइनस, तो यहाँ जोड़ने की जगह क्या होगा, अगर पॉजिटिव नंबर पे आपका ये वैल्यू कट रहा है तो जोड़ना होगा, अगर निगेटिव लेने पर हुआ तो फिर आपको रिमेनिंग पार्ट में से यहाँ माइनस लिए तो घटाना कर देना होगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से कटता है तो जो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 17 से कट जाएगा। देखिए 17 का रूल तैयार हो गया, और आपको तो बस यहाँ इससे मतलब है, आप सेकेंडों में बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको चेक करना है, अब आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ले लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 4913, अब आप चेक करके बताइए कि 17 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा ऐसा नहीं कि 17 से लगेंगे भाग देने पूरी संख्या में। देखो कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट में 5 से गुना करना है, तो ये क्या आ गया 15, ठीक है। अब लास्ट डिजिट में 5 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में से घटाने पे, तो रिमेनिंग पार्ट में बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको छोड़ देना है, बचा क्या 491। अब इसमें से घटाइए, तो क्या घटाना है, ये 15 है, 15 घटाइए तो क्या आ जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, तो 6 5 11, और ये आपका हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, और फिर ये हो जाएगा आपका 4। अब 476 अभी भी संख्या बड़ा है, हमको नहीं मालूम है कटेगा कि नहीं, तो हम लोग इसको भी छोटा कर लेंगे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 47, इसमें भी 5 से गुना करिए तो 30, अब रिमेनिंग पार्ट मतलब अब 47, आपको ये छोड़ देना है गुना करने के बाद। अब इसमें से घटाइएगा तो 17, अब 17 से तो कट ही जाएगा, तो फिर ये पूरी संख्या भी 4913 17 से कटेगा। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको 29 का बनाना है, तो वो भी देख लीजिए। मैं इतना इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मान लीजिए कि हमको 29 का बनाना है, कोई बोल दे कि चलो 29 का रूल बनाओ, तो लास्ट डिजिट यहाँ क्या है 9, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 9x, क्योंकि लास्ट डिजिट में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है नहीं मालूम है, और 10 प्लस पे क्या है 2 दहाई पे, तो 9x प्लस 2। अब ये हमारा इस फॉर्म में हमको लिख देना है। अब आपको पता करेंगे कि ये x के जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरा हमको जो इसका वैल्यू है वो 29 से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखिए, अब x के जगह पे अगर आप 3 रख लेते हैं तो ये 29 आ गया कि नहीं, आ गया। तो मतलब x के जगह पे हम क्या ले लें 3 रख लें, तो हमने प्लस का 3 लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसका रूल आप लिख लीजिए कि लास्ट डिजिट में 3 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में से, अब देखिए हमने +3 लिया है, माइनस नहीं लिया है कि यहाँ घटाने होगा, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, क्या हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। प्राप्त संख्या यदि 29 से कटता है तो वास्तविक संख्या भी 29 से कट जाएगी। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारा एग्जांपल लेकर समझा दिया। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है 7 का वो नहीं बना पाते हैं, चलो हम वो भी कर लेते हैं, और चेक तो आप कर ही लेंगे कि बस लास्ट डिजिट में 3 से गुना करना है, और रिमेनिंग पार्ट अब उसका लास्ट डिजिट छोड़ के रिमेनिंग पार्ट में जैसे आपको हम करते गए हैं, करते करते हमको उस तरह से चेक कर लेना है। तो अब तो आप चेक कर ही लेंगे। अब थोड़ा ये हम 7 को समझा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर 7 का कैसे रूल बनेगा। देखिए, तो देखो अब 7 में क्या है कि ये सिंगल डिजिट है, इसमें ये हमको 2 डिजिट का चाहिए, तो हम जो 14 से कटेगा, क्योंकि 7 14 का फैक्टर है, जो 14 से कटेगा वो 7 से भी कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। 14 के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट का क्या हुआ 4, और फिर ये हमको ऑड फैक्टर हमको नहीं मालूम, तो x मान लिए 4x, और यहाँ पर 10 प्लस पे क्या है +1, क्योंकि यहाँ पर दहाई नहीं था, तो इसलिए हमने 14 पे इसको हम सेट कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर x क्या वैल्यू हम रखें कि वो 7 से कट जाए, तो देखो 1 रखोगे तो होगा नहीं, क्योंकि 5 आ जाएगा, 2 रखोगे 9 होगा, 3 रखोगे 13 होगा, 4 रखेंगे तो आ जाएगा 4 के 16, 1 17 होगा नहीं। हाँ, 5 रख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या रख लीजिएगा 5,
तो हो जाएगा 5 के 20 21, ठीक है। और नहीं तो अगर आप 5 रखेंगे तो नियम क्या बनेगा कि लास्ट डिजिट में 5 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कटता है तो वो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। और एक चीज और भी आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे -2 भी ले लेंगे तो भी आपका हो जा रहा है, क्योंकि 2 और आपको कोशिश होना चाहिए हम छोटा से छोटा संख्या लें। तो ये आ जाएगा आपका क्या -8 और -7, तो ये भी कट जाएगा 7 से। और माइनस से मतलब नहीं, माइनस तो केवल ये है। अब इसका रूल बनाएंगे तो कैसे होगा कि लास्ट डिजिट में 2 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में से जोड़ने पर प्राप्त जोड़ने पर नहीं सॉरी, क्योंकि हम -2 लिए हैं तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो क्या आ जाएगा घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कटता है तो वह पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। वो जो आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा वो भी 7 से कट जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपको चेक करना है, हमने चेक किया 2401, ठीक है। अब लास्ट में किसे गुना करना है 2 से, तो 2 से करने पर क्या आ गया 2। अब जो बचा रिमेनिंग में क्या करना है आपको 2 से घटाना है, तो यहाँ 2 घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 घटाइएगा तो आ जाएगा 238, ठीक है। अभी भी नहीं मालूम कि आपको ये 238 कटेगा कि नहीं, तो कोई बात नहीं, अब फिर वही काम कर लीजिए, छोटा हो जाएगा ये 8 में से 2 से गुना करिए क्या आएगा 16, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 23 में से 16 घटाइए 7, तो 7 से कट जाएगा, मतलब 2401 जो हमारा वास्तविक संख्या लेके हम चेक कर रहे थे वो भी कट जाएगा। तो अब आप कोई भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, अभी आप 11 भी प्राइम नंबर 11 का भी आप बना सकते हो, ठीक है। 11 का बनाना होगा तो क्या करेंगे, आपको मैंने पूरा सिखा रखा है। आपका 11 के लिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए 1 और किससे गुना करना नहीं मालूम 1x + 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1, तो आप इसको आप यहाँ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं लिख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लास्ट डिजिट में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है नहीं मालूम, x कर लिया प्लस और 10 प्लस पे भी 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे। अब देखिए अगर आप x के जगह पे क्या लिख लिए, अगर रख लीजिए होगा -1, क्योंकि प्लस में रखिएगा तो वो नहीं होगा, बहुत बड़ा रखना होगा, तो हमें छोटा से छोटा रखना है। अब हमको इसी तरह समझ में आ रहा है कि अगर हम -1 रखें तो -1 + 1 0 होगा। तो 11 का नियम तो भी आपको पढ़ा है ना कि 0 प्राप्त हो लास्ट में या फिर 11 का कोई गुणज हो। तो अब क्या, अब 11 का नियम आप एक और भी बना सकते हैं कि लास्ट डिजिट में अब 2 के जगह क्या आ जाएगा 1 से गुना करके रिमेनिंग पार्ट में से, हाँ चूंकि निगेटिव है यहाँ पे माइनस, सिर्फ ये बता रहा है कि जो है हम -1 लिए हैं x के वैल्यू, तो यहाँ पर फिर जोड़ने की जगह घटाने हो जाएगा, माइनस मतलब घटाने पर प्राप्त संख्या यदि किससे 11 से कटता है तो वो पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। तो हमको दोस्तों उम्मीद है कि आप कोई भी प्राइम नंबर, मैंने काफी करके आपको बताया, ठीक है, क्योंकि आपको एक एक चीज समझ में आए, और मेरा पढ़ाने का भी मोटिव यही है कि हर कोई जो आपका बिगनर है वो भी अच्छे से समझे और आपको रटना नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई भी यदि भाज्य संख्या है, अभी तो हम लोग अभाज्य का सीखे हैं, कंपोजिट नंबर, अब भाज्य संख्या का कैसे रूल बनाएंगे, जैसे 12 का कैसे बनाएंगे, 20 का कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं और फिर बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।